काश प्यार में ऐसा होता कि आवाज लगाए और वो सामने हो। काश कोई ऐसा सल्यूशन, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा वे हो जाए कि रिश्ता तुरंत ठीक हो जाए, संबंध तुरंत ठीक हो जाए, प्यार तुरंत बात करने लग जाए, जो अनबन है वो तुरंत खत्म हो जाए, जो दिलों की दूरियां हैं वो पास आ जाए, और जिनको सर्वस्व माना है वो हमें समझने की कोशिश करें। अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिखिए इस प्रकार से, बस उन्हें आना ही पड़ेगा। हठ योग के अंतर्गत बात कर रहा हूं, जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत स्पेशल बनाने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, आपका निजी जीवन, रिश्तों को, परिवार को, घर को बचाने का साधन है, रिपेयर करने की व्यवस्था है। जिन रिश्तों में अद्भुत गड़बड़ हो जाए, कुछ जिस रिश्ते में प्यार समाप्त हो जाए, चीजें खराब होने लग जाए, उन्हें ठीक करने का एक बेहतरीन साधन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। पूरी की पूरी दुनिया में जहां पर एस्ट्रोलॉजी को 10-12-15% से ज्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला, इस वजह से शायद एग्जिस्टिंग बहुत कम हो गई है, ज्योतिष को लोग खराब भी कहने लगे थे। वहीं पे लव विद एस्ट्रोलॉजी का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और यहां अभी तक धन्यवाद करने वालों की संख्या क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस चीज को बराबर लगातार जारी रखा गया है। रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? हर एपिसोड में हर बार लोगों को इतना सारा बेनिफिट कैसे होता है? उसके पीछे बड़ा कारण है 4000 लोगों की टीम का रिसर्च। गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और बड़े बड़े ग्रंथों का वो तथ्य निकालकर आपको बताया जाता है जिन्हें ऋषि मुनि छुपा के रखे गए हैं तुम्हारे लिए। उस ताकत को, उस पावर को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को आपके सामने सूत्रपात किया जाए, साझा किया जाए, जिससे आपके हर काम हो जाए। और यहां तो बहुत ही अद्भुत है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले, शादी के बाद के रिलेशंस को ठीक किया जाता है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को, वैवाहिक जीवन को ही ठीक किया जाता है। अब देखो, ये तुम्हारे बच्चों की वैवाहिक जीवन की बात हो या ये तुम्हारे प्यार की बात हो या तुम्हारे किसी व्यक्ति की, हम हर तरफ से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी गुप्त तरीके से। आपको पता है रोज धन्यवाद करने वालों की जो संख्या है वो कौन लोग हैं? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं कहना चाहता। हमारे पास 99% वो लोग हैं जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं करना चाहते, ना ही सार्वजनिक बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको हर किसी से रूबरू नहीं करा पाते। हमारे यहाँ हम पहली प्राथमिकता है कि आपकी हर बात को गुप्त रखा जाए, हर बात को पूरी तरह से सीक्रेटली संभाल के रखा जाए, उस पर पूरा ध्यान है। पिछले 20 सालों में हमने कभी किसी की कोई पर्सनल जानकारी सार्वजनिक नहीं करी। तभी करी जब उसकी खुद की इच्छा थी, वो स्वयं चाहे तभी, उसके पहले कभी नहीं। आज मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए उन्हें भाग के आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, रिश्ता सुधारने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अब ये इनिशिएटिव आप नहीं, उधर से आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक ही पक्ष कुछ कर रहा होता है। इस बार सामने वाला पक्ष करेगा। ददाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो भी तुम इस बार उपाय कर रहे हो उसका सीधा प्रतिफल मिलने वाला है, इसमें कदाचित संदेह नहीं।
जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम इच्छाएं करो अपनी, तुम बताओ तो सही कि हमें ये चाहिए। आज के उपाय से वो सब कुछ संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। और चाहते मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा अपना निजी परिवार, जिसके लिए इंसान जीता मरता है। तुम्हारे घर से बड़ी कोई चीज है क्या? तुम पूरा दिन काम धाम करो और पूरे दिन खूब परिश्रम करो, शाम को कोई प्रेम से बोलने वाला आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसे कैसे चलता है साहब? प्रेम तो देने की चीज है ना। घमंड में हम कोना पकड़ के बैठेंगे तब तो कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की चीज है। प्यार हमेशा बड़े सिखाते हैं, बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है ना, इसलिए। क्योंकि पहले आप कुछ देते हो तभी तो लेने की भावना उत्पन्न होती है। और देने लेने में सामग्री विशेषांक नहीं है, ये भावनाएं भी हैं इसमें फीलिंग्स भी हैं। उन सब चीजों का भी आदान प्रदान हो तो बराबर मजेदार लगता है। जीवन को थोड़ा नजदीक से देखिए, जीवन को थोड़ा एकाकी होकर के देखने की कोशिश करिए। परिवार में चीजों को बांधने वाला चाहिए। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति एक चाहिए, अगर परिवार बांधे रखना है, कि वो शंकर बने, वो शिव बने, वो विष पिए और सबको अमृत बांटे, तभी जीवन चल सकता है। हर व्यक्ति अभिमानी, घमंडी और कूटनीतिज्ञ हो जाए तो परिवार नहीं, युद्ध चलता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आज सब चीजें ठीक की जा सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको बनाया जा सकता है, इसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इसे भी ठीक किया जा सकता है। आपके प्यार को, आपके पार्टनर को, आपके लव को, आपकी प्रेमिका को, आपके प्रेमी को, आपके पति को, आपकी पत्नी को खींच के लाया जा सकता है। करना क्या है? सिर्फ ये लिखना है। देखो, अंग प्रत्यंग का अपना अलग प्रभाव है। दंताकृदष्टि पदुपांकराक्षी, रोमम शरीरम मदरस्य श्यामः, उच्चस्कपाटम यशवुश्च नाभि, राजस्य कन्या। साहब, ये हर एक अंग का अपना प्रभाव है। यहां तक कि जब लोग पूजा पाठ में बैठते हैं तो हर अंग प्रत्यंग को विशुद्ध कर लेते हैं, किलित कर लेते हैं, न्यास करते हैं। किसी भी अगर ग्रंथ की बात करेंगे तो पहले न्यास होता है उस ग्रंथ के पाठ करने के पहले, ताकि आप अधिकारी बन जाए उस चीज के। हर अंग में एक देवता विराजमान है, ऐसा हजारों बार कहा गया ग्रंथों में। हृदये ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभौ च कामनी रक्षेत, गुह्याम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडम, गुदे महिषवाहिनी। हर अंग में एक देवी और एक देवता विराजमान है, ऐसा कहते हैं। हृदय स्तंभ विष्णुराट, ऐसा बोलते हैं। हृदय में विष्णु का वास है, नाभि में भगवान ब्रह्मा का वास है, ऊपर भाल कपाट में भगवान शिव का वास है। हर एक अंग प्रत्यंग में, यहां तक कि रोम छिद्रों में भी एक एक देवता विराजमान है। वही तो सब चला रहे हैं, वही तो सब चलाए रखने का जो मशीन चलाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, वो कोई न कोई देवता, कोई न कोई शक्ति ही तो चला रही है। हर एक अंग का अपना एक अलग मतलब है। कभी हाथ की लकीरें देखी जाती हैं ज्योतिष में, कभी कपाट की लकीरें देखी जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, साउथ में नाड़ी ज्योतिष केवल अंगूठे के निशान से सब कुछ बता देते हैं। और सब कुछ बताना मतलब बाबा पर बाबा के नाम हम भी बता देते हैं। बाबा पर बाबा के नाम से शुरू करते हैं और आपके बीवी बच्चों तक के नाम हम सब खुद ही बताते हैं, आपको कुछ नहीं बताना होता है। साउथ में नाड़ी ज्योतिष है, पर वो नाड़ी ज्योतिष कोई एक है, वो उसका प्रचार करने वाले 1000 लोग हैं जो अड़बड़ सड़बड़ काम करते हैं। एक कोई अच्छा काम करता है, वही एक ढूंढने का काम है ज्योतिष में, तो है ना। ज्योतिष हमेशा अंग प्रत्यंगों की बात की जाती रही है। ज्योतिष में पैरों की लकीरें देखते हैं, पैरों का छाप देखते हैं, उठना चलना बैठना बोलना सारे के सारे वो सब देखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपके नेचर, व्यक्तित्व और आपके अंग प्रत्यंगों के आधार पर ज्योतिष के बारे में बात किया गया है।
ज्योतिष खाद्य पदार्थ से भी जानी जाती है। बहुत सारे मसाले हम हमेशा बोलते हैं, कभी अजवाइन, कभी लौंग, कभी काली मिर्च, कभी तेज पत्ता, कभी, तो ये हर एक मसाले का अपना ग्रहों का के साथ अलग मतलब है। वहीं लेखनी का भी अपना अलग मतलब है। क्योंकि लेखनी पुस्तिका नारी, क्या क्या, लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तम गता गता। कहते भाई ये चीज किसी और के हाथ में चली जाए तो फिर चली ही जाती है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं प्यार की बात को कहीं से बांधने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं क्या उड़ेलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं लेखनी पुस्तिका नारी। नारी का मतलब केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा 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 जीवन साथी यहां कहना चाहिए इस लेखक को। लेखनी पुस्तिका जीवन साथी ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि लेखक हमेशा पार्टनर को स्त्री मानता है। स्त्री मतलब केवल स्त्री नहीं, वो पुरुष भी उस स्त्री के लिए दूसरी स्त्री है। पार्टनर जैसे स्टेपनी हमेशा स्टेपनी ही कहलाती है। वो चाहे आगे का पहिया पीछे रख दो तो भी वो स्टेपनी है, पीछे का पहिया उठा के रख दो पीछे तो भी स्टेपनी है। समझ गए ना? पत्नी ही एक शब्द है। पत्नी का मतलब ये नहीं होता पत्नी मतलब कोई स्त्री, पत्नी मतलब वो पति भी स्त्री है। कितने सारे बड़े संतों ने आगे जाकर के बहुत बहुत बढ़िया, जब उनकी कलम हो गई, अंतिम चरण में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपने आप को स्त्री मान करके लिखा। मुझे दासी बनाओ, मैं आपकी प्रेयसी हूं। हाँ, कितने ही बड़े बड़े संतों ने लिखा। हाथों में मेहंदी लगा दो प्रिया के नाम की। प्रिया मतलब भगवान, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया जिन लोगों ने, उन्होंने अपने आप को स्त्री माना। तो खैर ये भाव हम फिर कभी बात कर लेंगे इस बारे में। कहने का सीधा संबंध ये है, अगर पार्टनर किसी और के हाथ में गया तो गया ही, ऐसा लेखक कहता है। लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तम, परहस्तम मतलब दूसरे के हाथ में, गता गताहा गया तो गया ही, ऐसा। पर इन सारी सिचुएशंस को भी ठीक करने का साधन तुम्हारे अंदर है। तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम सकारात्मक हो जाओ, तुम अपनी प्रकृति को ये आदेश देना शुरू तो करो। आदेश मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदेश देना? तुम समझो जरा इस बात को। जब तुम अपने मन में चिंतन करते हो कि हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये तो तुम चिंता करते हो, ये गलत आदेश है। जब तुम चिंतन करते हो ऐसा ही होगा तो ये पॉजिटिव आदेश है। तुम्हें वो पॉजिटिव आदेश देना है। ये अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को मानने पर मजबूर कर देना है कि ऐसा ही है। जब भी तुम इस तरह करोगे तो तुम देखोगे चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। करके देखो। ग्रह अपना काम करते हैं, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है, पर उनका प्रभाव तब ज्यादा पड़ता है जब तुम उसे वास्तविकता में स्वीकार कर लेते हो। हाँ मैं दुखी ही हूं, बहुत तकलीफ में हूं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं उनसे बात करके देखिएगा, वो अपने आप को बातों बातों में, कहानी में बेचारा बताएंगे। बेचारा मतलब उनकी कहानियों में हमेशा अपने आप को बहुत दीनहीन, पता नहीं क्या 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 बना के बताएंगे। वो गलत नहीं है, वो अपने समझ में सही बात बता रहे हैं, अपना आप बीती ही आपको बता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस आप बीती में वो अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। आप बीती बताने का एक दूसरा तरीका भी है कि भैया इतना सब कुछ बर्बाद था, आज देखिए ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, आज बहुत सब बढ़िया है। तो तुम्हारे पास 2 मिनट बोलने के हैं, उस 2 मिनट में या तो तुम ये बोलकर खत्म करो कि सब बहुत खराब था, और या तो ये बोलकर खत्म करो कि सब बहुत अच्छा है। 2 दिन खराब और 2 दिन अच्छे। अब इसको कैसे देखते हो तुम? कुछ लोग ग्लास में पानी भरा हुआ देखते हैं, आधा भरा हुआ और आधा खाली देखते हैं। किसको लगता है यार आधा खाली है, किसी को लगता है जी आधा भरा है। फिर कुछ लोग आए बोले पॉजिटिव थिंक है, ये आधा भरा हुआ बोलो, आधा खाली मत बोलो। मैं कहता हूं दोनों ही बातें गलत है। पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा ऑक्सीजन से। दैट इज अ न्यू थिंक, है ना? नई विचारधारा ही है कि पूरा ग्लास भरा है, आधा पानी से भरा है, आधा ऑक्सीजन से भरा है। शायद वो दुख न होता तो ये सुख भी न होता, शायद रात न होती तो कभी भी दिन नहीं होता। हाँ जी, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों
घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख आया है जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा, सब जाते हैं, कोई स्थिर नहीं रहता। लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो क्या देके जाएगा, सुख के बाद दुख आता है। लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख था तो सुख आया। किसान ने बहुत मेहनत करके खेत में बीज डाला, बड़ी सेवा करी तो फसल हुई। खेत में वो मेहनत नहीं करता धूप में तो फसल होती ही नहीं, है ना। बहुत समझकर चलने की आवश्यकता है। दुख और सुख सामान्य स्तर पर है, तुम पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक। बुरी चीज से अच्छी चीजें निकालना तो सीखो, कीचड़ से कमल निकालने की आदत तो डालो अपने अंदर, तो तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी। क्या सीखना है? कीचड़ से कमल निकाल करके लाना सीखना है, तो उस पर बैठी हुई लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी। ये तरीका है सुख लाने का अपने घर। अब ये सुख चाहे तुम्हारे प्यार से हो, चाहे तुम्हारे पारिवारिक लाइफ से हो, चाहे तुम्हारी मैरिटल लाइफ से हो, चाहे तुम्हारी निजी लाइफ से हो, कहीं से भी हो, हर एक जगह सेम कंडीशन पर वर्क करता है। पर चलो कोई बात नहीं। आज अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और इसमें कुछ और महान ग्रंथों को सम्मिलित कर आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। आपके इस अंग में पार्टनर का नाम लिखना है, उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा, इसके बाद तुम जिस प्रकार से चाहोगे वैसा होगा। करके देखिए। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। इधर कॉल नहीं आ रहा था, बिल्कुल कोई भी कांटेक्ट नहीं था। आज मेरा बर्थडे है गुरुजी। आज 12 बजे से 2 बजे तक उसका वेट किए कि वो कॉल करेगा, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन आज दिन में सुबह 9 बजे उसका मैसेज आया हैप्पी बर्थडे, और अभी उसका कॉल भी आया था। थैंक यू सो मच गुरुजी, सब आपकी दया है। ये भी आपकी ही दया है जो आज उसका कॉल आया। ये अनएक्सपेक्टेड था, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो कॉल करेगा। सब आपकी दया है, और आगे भी इसी तरह दया कर दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ ठीक करे। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक काला पेन चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, और यदि संभव हो सके तो बरगद का मतलब हल्का वाला पत्ता, बरगद पीपल कोई भी चलेगा, वैसे हल्का वाला पत्ता या कच्चा दूध, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हल्दी को बरगद के पत्ते में खूब अच्छे से पीस कर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके लेप बनाना है। बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हल्दी का ही लेप बना सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। पेन से काला जो पेन आपने लिया है
उसमें अगर आप स्त्री हैं तो अपना दाहिना अंग पहले प्रयोग करिएगा, अगर पुरुष हैं तो पहले बायां अंग अपना प्रयोग करिएगा। अपने घुटने पर उनका पूरा नाम लिखना है और दूसरे वाले घुटने पर अपना नाम लिखना है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब दोनों के ऊपर नाम लिखने के बाद वो लेप थोड़ी देर लगा करके छोड़ देना है। अब बहुत ध्यान रहे कि ये जो बचा हुआ लेप है, मतलब जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाने के बाद गिर रहा होगा, कोशिश करिए वो बचे हुए जो लेप पहले आपके पात्र में बचा था और जो आप अपने घुटने से हटाएंगे उसको एक ही साथ करके रख लीजिए और इसे 5 दिन तक लगातार स्नान में प्रयोग करिएगा। ये घुटने के बल आने की कंडीशन है, ये खींच कर लाने की पावर है। ये एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक व्यवस्था है। आपके पूरे के पूरे शरीर में यही एक ऐसी त्वचा है, यही एक ऐसा अंग है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए इस्तेमाल होने वाला अंग है। फिर कभी इस बारे में हम बात करेंगे। इसको वैज्ञानिक तथ्य पर और मेडिकली आधार पर अगर आप समझना चाहें तो जब भी प्यार हमेशा युवा होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, प्यार हमेशा युवा होता है। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता हो, जिनको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम होती हो या बुढ़ापे में जिनकी घुटने की ग्लिसरिंग कम हो गई हो, 100% समझ जाना कि उनकी पर्सनल लाइफ, जो मैरिटल लाइफ थी, जो अंदर बेड वाली लाइफ थी, वो पूरी तरह से बेडरूम वाली लाइफ ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्योंकि दोनों में जो द्रव है वो सिमिलर होता है। जो आप प्रेम करते समय अपना द्रव इस्तेमाल करते हैं वही द्रव आपके घुटनों में भी होता है। आप इसको बहुत वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जब आप रिसर्च करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसा कहा है उसको वैसा ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये बहुत कारगर, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे पूरे मन के साथ किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ये किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। प्रयत्न करें कि रात्रि में करें, सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा फल देता है। दिन में भी करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना ध्यान रखिए, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और किसी भी प्रकार का बुरा विचार लाना, प्रीवियस लाइफ यानी पिछला कुछ अपना बुरा कर्म बताना, शेयर करना एकदम ठीक नहीं है। ऐसा करने से रिश्ता तुरंत खराब हो जाता है। खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।